हाँ, मैंने आपको वर्ब्स के बारे में शुरू किया था। वर्ब्स और फिर लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये तमाम जो है हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताया था। फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं, हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सही है। फाइनाइट वर्ब्स जो है मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स जो अकेला इस्तेमाल हो जाए, सिंगल इस्तेमाल हो जाए एक सेंटेंस में, और वो अकेला जो है एक मुकम्मल प्रेडिकेट बनाए, तो वो वर्ब जो है वो क्या है, वो फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं कि वो वर्ब जो अकेला इस्तेमाल हो जाए लेकिन वो अकेला इस्तेमाल होने पर पूरा प्रेडिकेट ना बनाए, पूरा प्रेडिकेट ना बनाए, वो क्या है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब से। सही है। और मैंने आपको प्रेडिकेट के बारे में भी बताया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के चैप्टर में। सही है। तो इसके बाद हम आते हैं कि ये जो जितने भी वर्ब्स हैं, हज़ारों है, लाखों है, इंग्लिश में जितने भी वर्ब्स है, बहुत ज़्यादा वर्ब्स है, इन तमाम वर्ब्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक को हमने फाइनाइट वर्ब्स का नाम दिया था, एक दूसरे को हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स का नाम दिया था। तो हम कैसे जानेंगे इन तमाम वर्ब्स में, हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। तो ये समझने के लिए कि कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो उसको समझने के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का पढ़ना ज़रूरी है। और वैसे भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है ज़रूरी है क्योंकि ये टेंसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इससे पहले हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। सही है। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब किसे कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स जो है, आप ज़रा यहाँ पर देखें कि जब एक बंदा हो, वो पहला छोटा बच्चा होता है पहले, फिर वो जवान हो जाता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। ये एक ही बंदा है, एक ही पर्सन है, लेकिन मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है, मुख्तलिफ हालतों से गुज़रता है, इसमें वेरिएशंस आते हैं और वो जो है मुख्तलिफ हालतों में है। तो ये एक बंदा है लेकिन मुख्तलिफ हालतों में हो सकता है। इसी तरह अगर एक बंदा हो, कुछ देर बाद अगर 1 साल गुजरे, 2 साल गुजरे, तो इसमें वेरिएशंस आते हैं, इसकी शक्ल में बदलाव आता है। तो इसमें वेरिएशन आता है, चेंजेस आता है। जब 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, तो वो जो है मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। इनकी हालतें, बंदा एक है, एक ही बंदा है, एक ही ह्यूमन है, एक ही पर्सन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसकी हालत जो है बदलता रहता है। कभी एक हालत में होता है, कभी दूसरी हालत में होती है, कभी तीसरी हालत में होती है। इसी तरह एक ही वर्ब होता है, एक ही वर्ब, और वो जो है मुख्तलिफ हालतों में हो सकता है। कभी किसी सेंटेंस में वो एक हालत में होगा, किसी सेंटेंस में वो दूसरी हालत में होगा, किसी सेंटेंस में वो तीसरी हालत में होगा। जिस तरह एक बंदा होता है और वो मुख्तलिफ हालतों में होता है, इसी तरह एक ही सेंटेंस में एक वर्ब एक हालत में होगा। ये नहीं हो सकता कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब 2-3 हालतों में मौजूद हो। तो ये जो है ये नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, वो फिर आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अमूमन जो है, अक्सर जो है, एक सेंटेंस में एक ही फॉर्म में एक वर्ब रहता है। सही है। अगर एक वर्ब एक सेंटेंस में इस्तेमाल हो एक फॉर्म में, और दूसरे सेंटेंस में वो दूसरे फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम किसे कहते हैं कि एक वर्ब का हम मुख्तलिफ ब्रांचेस, मुख्तलिफ फॉर्म्स, मुख्तलिफ हालतें होती है जो टेंसेस को भी इंडिकेट करते हैं। टेंसेस को मतलब आप उसको टेंस को आप पहचान सकते हो मुख्तलिफ हालतों से। वर्ब के मुख्तलिफ हालतें होती हैं। सही है। वर्ब के मुख्तलिफ हालतों से आप टेंसेस को पहचान सकते हो। तो ये वर्ब की हालतें क्या है, हम आप देखिए, आप इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, इन्फिनेटिव। आप ज़रा इन्फिनेटिव देखिए कि जो पहली हालत होती है, ये जो है सरबरा होती है, एक वर्ब का सरबरा होती है। सरबरा मतलब तमाम वर्ब जो है इसी वर्ब के शाखे होती है। अगर एक वर्ब हो और उससे मुख्तलिफ अगर एक
दरख्त हो और इससे मुख्तलिफ शाखें निकलती है। इसी तरह ये इन्फिनेटिव क्या है, ये एक दरख्त की तरह है और इससे मुख्तलिफ वर्ब्स जो है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स जो है वो निकलती है। तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर कि ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, एक वर्ब को हम 5 फॉर्म्स में लिखते हैं, एक वर्ब को हम 5 फॉर्म्स में लिखते हैं, और कभी किसी वर्ब्स का 7 फॉर्म्स भी हो सकती है, किसी वर्ब का 3 फॉर्म्स भी हो सकती है, लेकिन अमूमन जो है एक वर्ब को 5 फॉर्म्स में लिखी जाती है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 एक वर्ब का 7 फॉर्म्स भी हो सकते हैं। मैं आपको वो बताऊंगा। टू बी जो फैमिली है, टू बी फैमिली, उसके 7 ब्रांचेस है, 7 फॉर्म्स है। और ये जो इसके अलावा ये जो और भी है, जिन ऐसे वर्ब्स भी मौजूद है जिनके 3 फॉर्म्स है। सही है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब अब हम पढ़ेंगे कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है क्या क्या है। हम जो है वर्ब जो है वर्ब हम 5 कैटेगरीज में लेते हैं, 5 चीज़ों में, 5 में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ब है, एक वर्ब ईट। ईट जो है ये क्या है, ये एक वर्ब है, अगर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, ये एक वर्ब है। सही है। और इससे मुख्तलिफ शाखें निकलेंगे, इससे क्या होते हैं, मुख्तलिफ शाखें निकलते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स निकलते हैं, इस वर्ब की मुख्तलिफ हालतें इससे निकलती है। और ये जो है हम 5 फॉर्म्स में लिखते हैं। लेकिन ये जो है ये बेस फॉर्म, उस ये खुद जो ये वर्ब है इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इससे और ये बुनियादी वर्ब है, इससे और वर्ब्स निकलते हैं और फॉर्म्स इससे निकलते हैं। इसी तरह बेस फॉर्म्स जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अदर फॉर्म्स जो है, जो कि आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो इसको, ये जो है फर्स्ट फॉर्म जो है, आप जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो, इससे जो है ये और वर्ब जो है निकलते हैं। तो हम जो है ग्रामर के ज़ुबान में हम इसको क्या कहते हैं, बेस और द रूट फॉर्म कहते हैं, जबकि इस्तिलाही ज़ुबान में आप उसको क्या कहते हो, आप इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हो। सही है। तो ये जो है ये बेसिक वर्ब्स होते हैं। ये बेसिक वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल ये ईट जो है, राइट जो है, राइट जो है, स्पीक, ये स्पीकिंग, स्पीक जो है, इसके अलावा ये जो टेलिंग, टेल जो है। सही है। ये तमाम क्या है, ये बेस फॉर्म है। इनसे फिर शाखें निकलती है, 5 फॉर्म्स होती है। इसकी 5 फॉर्म्स, एक फॉर्म होती है ईट्स, एक फॉर्म इसकी है ईटिंग, एक फॉर्म है ईटन। सही है। और एक फॉर्म इसकी है एट। सही है। और एक फॉर्म ये खुद है। सही है। तो ये 5 जो है इसकी शाखें है। इसी तरह राइट जो है, एक फॉर्म इसकी है रोट, एक फॉर्म जो है इसकी है राइटिंग। सही है। एक फॉर्म जो है वो है रिटन, और एक फॉर्म जो है वो है राइट्स। सही है। तो अमूमन एक वर्ब होता है जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, और इससे जो है अदर फॉर्म्स निकलता है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि एक ही वर्ब होता है और इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। एक ही वर्ब होता है और इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस, मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है, जिसकी वजह से हम टेंसेस को इंडिकेट करते हैं। टेंसेस ज़माने को इंडिकेट करते हैं कि ये सेंटेंस जो है, ये काम जो है, ये एक्शन जो है, ये पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, या फ्यूचर में होगा। सही है। या जो है किसी तरह शुरू है, या जो भी है, या हम टेंसेस में बात करेंगे इस पर। लेकिन ये जो है एक वर्ब है और बेस फॉर्म, और इससे मुख्तलिफ शाखें निकलती है। लेकिन इसके पीछे भी एक वर्ब है जिसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या? इन्फिनेटिव। हम इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? जब ये फॉर्म्स जो है हम इनको अपने ग्रामर में अपने नाम्स नहीं है, इसके अपने नाम्स है, हमने इसको दिया है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये इस्तिलाही ज़ुबान में हमने उसको नाम, इन वर्ब्स को हमने नाम दिया है। इन फॉर्म्स को, एक वर्ब के जितने फॉर्म्स है हमने उनको नाम दिया है। इस्तिलाही ज़बान इसको कहते हैं। सही है। लेकिन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में हम इसको अपने नामों से जानते हैं, अपने मुख्तस, इसके लिए अपने जो नाम है वो ख़ास होते हैं, और वो ग्रामर में हम इसको क्या कहते हैं, आप ज़रा सुनिए। इसको हम कहते हैं बेस और द रूट फॉर्म। क्या कहते हैं? बेस और द रूट फॉर्म। बेस और द रूट फॉर्म, इसको हम बेस और द रूट फॉर्म इसलिए कहते हैं, ये तमाम जो है बहुत सारे हैं,
बहुत सारे हैं बेस और द रूट फॉर्म्स में। ये बेस और द रूट फॉर्म जो है ये एक ग्रुप है वर्ब्स का। ये इसमें जो है ये तमाम बेसिक वर्ब्स आते हैं जिनसे ये और वर्ब्स निकलते हैं। तो इसको हम बेस और द रूट फॉर्म कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन इस्तिलाही ज़ुबान में जो लोगों ने इस पर मशहूर किए हैं, इसको जो है आसानी के लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही। फिर इसको जो है हम कहते हैं दूसरी कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं द एस फॉर्म। द एस फॉर्म ऑफ द वर्ब ये जो है इससे निकलती है। सही। और ये जो है इसको हम कहते हैं द एस फॉर्म। इसको हम द एस फॉर्म कहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बेस और द रूट फॉर्म के साथ सिर्फ एस होगा। जब हम बेस और द रूट फॉर्म के साथ या एस लगाए या ई एस लगाए, एस भी हो सकता है इसके साथ, ई एस भी हो सकता है। जब हम बेस और द रूट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाए तो हम इसको कहते हैं द एस फॉर्म, द एस फॉर्म। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ई एस नहीं लग सकता। सही है, ई एस भी लग सकता है। जैसे कि डज, डू का क्या है, डू का द एस फॉर्म है डज, इसके साथ जो है डू का डज है। सही है, इसके साथ ई एस लगा है, लेकिन ये इसका क्या है, द एस फॉर्म है, द एस फॉर्म। सही है। और इसको हम कहते हैं, आप इस्तिलाही ज़बान में इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और ये ईटिंग जो है इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इसको द एस फॉर्म कहते हैं और इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये अंग्रेजी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और इसको द एस फॉर्म कहते हैं। इसको जो इस्तिलाही ज़बान में कहते हैं वो है द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और द वर्ब विद एस। सही है, द वर्ब विद एस और ई एस, द बेस और द रूट फॉर्म विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ई एस, ऐसे कहते हैं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ई एस, ये इस्तिलाही ज़बान में कहते हैं। सही है। लेकिन मैं इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं मैं वो इस्तेमाल करूँगा। बेस और द रूट फॉर्म, इसको हम कहते हैं द एस फॉर्म, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सही है। और इस्तिलाही ज़बान में इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी कहते हैं और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। सही है। इसके बाद ये एल जो है इसको हम कहते हैं द पास्ट टेंस। क्या, द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। और इसको हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में द पास्ट पार्टिसिपल टेंस, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ये क्या है, द बेस और द रूट फॉर्म, द एस फॉर्म, द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और द पास्ट टेंस फॉर्म। सही है। इसको इसी तरह हम पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं, इसी तरह ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये द एस फॉर्म है। इसी तरह तमाम जो है बेस और द रूट फॉर्म्स, ये बेस और द रूट फॉर्म्स है, इनको हम बेस और द रूट फॉर्म्स कहते हैं। सही है। तो ये तमाम जो है ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। सही है। और मैं आपको कहता हूँ कि तमाम वर्ब जो है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे वर्ब जो है आपको याद करना है इसके बेस और द रूट फॉर्म्स, और उन वर्ब से आपको फिर ये चीज़ें याद करनी है कि इसकी द एस फॉर्म क्या हो रही है, तो आपको तकरीबन तमाम वर्ब्स क्लियर होते जाएंगे। अगर आप द एस फॉर्म याद करोगे, अगर आप बेस और द रूट फॉर्म याद करोगे, ये छोड़ोगे, ये याद करोगे, ये छोड़ोगे, तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा। अगर आपको इसका पता ही नहीं है तो फिर आपसे ये मिस हो जाएगा। सही है कि इसकी ये क्या है और वो क्या है, इसकी द एस फॉर्म क्या है, इसकी पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। सही है। तो आपको जब एक ही वर्ड का, एक ही बेस और द रूट फॉर्म का आप ये फॉर्म्स भी याद कर ले तो ये एक वर्ब का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। जब एक वर्ब का तमाम फॉर्म्स याद कर ले तो दूसरे वर्ब का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है जो कि है वो इन्फिनेटिव है। ये इन्फिनेटिव जो है ये इन तमाम वर्ब का, ये जितने एक वर्ब का जितने भी फॉर्म्स है इन तमाम का मेंबर जो है ये है, हेड जो है वो ये है। इसको हम कहते हैं, जब इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जब बेस और द रूट फॉर्म से पहले टू लगाया जाए। क्या, टू, बेस और द रूट फॉर्म से पहले टू लगाया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसका इन्फिनेटिव क्या है, टू ईट,
टू ईट क्या है, इसका इन्फिनेटिव है। टू ईट जो है ये इस तमाम का जो है क्या है, हेड है। इसका ये 5 फैमिलीज है, इसके ये 5 हालतें हैं, इसके ये 5 हालतें हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन्फिनेटिव जो है ये हमेशा वर्ब के तौर पर इस्तेमाल, ये ज़रूर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है हमेशा। ये कभी कभार नाउन की जगह नाउन की तरह का काम भी करता है और ये मुख्तलिफ कामें करते हैं। सही है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये वर्ब नहीं होता है। सही है, इन्फिनेटिव ये इसके यूज में मैं आपको बताऊंगा। इन्फिनेटिव का अब सेपरेट लेक्चर होगा आगे, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन ये इसका क्या है, मेंबर है, हेड है, और ये जो है इसकी शाखे है। इसको बेस और द रूट फॉर्म और ये कहते हैं। हम अब आपको बताएंगे कि ये तो आसान है, ये आप याद करेंगे। सही है, टेल्स और टेलो, ये स्पीक्स, स्पोकन, स्पीकिंग, और ये चीज़ें जो है आप याद कर लेंगे। सही है, और ये राइट, रोट, रिटन, और ये चीज़ें आप याद कर लेंगे तमाम फॉर्म्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल वर्ब्स का चार्ट बनाता हूँ जो कि स्पेशल वर्ब्स है। सही है, और उस चार्ट से मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आप कैसे जानोगे, जो कि हमारा क्या है, मकसद है इस लेक्चर का। सही है, लेकिन ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेंसेस में ये बहुत काम आएंगे। सही है, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आपको क्लियर होना चाहिए। सही है, हम एक वर्ब का जो है 5 फॉर्म्स लिखते हैं। सही है, 5 हालतें, एक वर्ब की 5 हालतें होती है। सही है, इसकी मैं आपको एक चार्ट बनाता हूँ कि एक वर्ब का जो है 5 हालतें होती है, एक वर्ब का 5 हालतें होती है। सही है, और इससे पहले आता है क्या, इन्फिनेटिव, जो सबका हेड होता है, सबका हेड होता है। तो इसमें हम लिखते हैं इन्फिनेटिव। सही है, यहाँ पर इन्फिनेटिव्स, और यहाँ पर जो है बेस और द रूट फॉर्म, बेस और द रूट फॉर्म, इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं और रूट फॉर्म भी कहते हैं, बेस और द रूट फॉर्म। सही है, इसके बाद आता है द एस फॉर्म, एस फॉर्म। सही है, इसके बाद आता है द पास्ट टेंस, द पास्ट टेंस। सही है, इसके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। ये तमाम, ये 5 हालतें होती है एक वर्ब की। सही है, एक वर्ब की है ये, एक वर्ब की ये 5 हालतें होती है। ये इन 5 हालतों में हो सकते हैं एक वर्ब, और वो वर्ब जो है वो बेस और द रूट फॉर्म है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताया कि इसका मेंबर ये है। सही है, फैमिली इसकी ये फैमिली है, ऐसे समझे कि इन्फिनेटिव की ये फैमिली है। सही है, और ये जो है इन्फिनेटिव जो है ये भी मैंने आपको बताया कि ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, हर जगह पर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। ये वर्ब ये कभी कभार और फंक्शंस भी अदा करते हैं, कभी कभार नहीं, बल्कि ये वर्ब के तौर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। वर्ब जो है ये हमेशा जब किसी वर्ब से पहले टू आ जाता है तो वर्ब का किस्सा ख़त्म हो जाता है। ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर उसकी बातें सुनेंगे। सही है, तो यहाँ पर आप पहले आप समझे कि सबसे बिगेस्ट फैमिली जो है वो है टू बी फैमिली। क्या, टू बी फैमिली, टू बी फैमिली। ये जो है टू बी क्या है, ये एक इन्फिनेटिव, बी क्या है, ये फर्स्ट, ये जो है बेस और द रूट फॉर्म है, और ये क्या है, टू लगा है इससे पहले, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है, और इसकी जो है ये फैमिली है। इसकी फैमिली में 7 मेंबर्स आते हैं। टू बी फैमिली में 7 मेंबर्स आते हैं, 7 फॉर्म्स आते हैं। पहले को हम कहते हैं द एस फॉर्म में आता है इज एंड, इसमें आता है एम एंड आर। बेस और द रूट फॉर्म में एम एंड आर आता है, इसमें इज आता है, और इसमें वाज भी आता है। सही है, वाज, इसमें वर आता है, वर, और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो है वो है बीइंग, क्या, बीइंग, और इसमें आता है बीन। सही है, और इसमें जो है इस एम आर के साथ बी भी लगता है, बी। सही है, तो ये 3 जो है ये क्या है, ये बेस और द रूट फॉर्म है, ये द एस फॉर्म है, ये जो है द पास्ट टेंस है, ये बीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये टू बी फैमिली जो है ये याद रखिए,
ये टू बी फैमिली जो है ये याद रखिए, क्योंकि इनकी इस फैमिली की यूजेस इतनी ज़्यादा है, इतनी कि आप समझ भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा इसके यूजेस है और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो ये टू बी फैमिली जो है इसकी ये फॉर्म्स भी याद रखिए कि इसकी फॉर्म्स कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये बेस और द रूट फॉर्म है, ये एस फॉर्म है, ये द पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वो क्या है, वो पास्ट पार्टिसिपल है। ये फॉर्म्स भी आप याद रखिए। इसके बाद है वो है टू डू फैमिली। टू डू फैमिली से ये टू डू फैमिली में आता है बेस और द रूट फॉर्म में आता है डू। क्या आता है, डू। इसमें आता है डज, इसमें आता है डिड, इसमें आता है डूइंग, इसमें आता है डूइंग और इसमें आता है डन। सही है। तो आप इसी तरह तमाम वर्ब्स, बहुत ज़्यादा वर्ब्स है, लेकिन ये जो है ये ज़रूरी है, ये कुछ स्पेशल है, क्योंकि ये जो है ये इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, ये डिड डू, तो ये डज भी। तो मैं वहाँ पर भी आपको ये बताऊंगा, इसलिए ये मैं यहाँ पर कुछ हाईलाइट करूँगा। लेकिन इसके अलावा ये जितने भी वर्ड्स हैं आपने इनके तमाम फॉर्म्स याद करने हैं, इनके तमाम फॉर्म्स याद करने हैं। इसी के अलावा अगर मैं आपको एक आसान मिसाल दूँ तो वो क्या है, राइट। राइट क्या है, एक आसान एग्जाम्पल है। इसकी द एस फॉर्म है वो है राइट्स और इसकी द पास्ट टेंस है वो है रोट, वो क्या है, रोट। और इसकी द प्रेजेंट टेंस है वो है राइटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है रिटन। तो ये क्या है, इसके तमाम फॉर्म्स है, 5 फॉर्म्स है। इसी तरह राइट, इसी तरह डू, इसी तरह जो है स्पीक, इसी तरह टेल, इसी तरह लुक, लुक्ड और लुक्स, लुकिंग, ये तमाम जो है ये क्या है, ये इसकी जो है फॉर्म्स है। इसी तरह बहुत सारे नाउन्स है, बहुत सारे वर्ब्स है और इसी के साथ वो आप फॉर्म्स है। तो ये फॉर्म्स आप याद रखिए। इसको आप टर्मिनोलॉजी, इसमें आप इस्तिलाही ज़बान में आप क्या कहते हो, इसको आप इस्तिलाही ज़बान में जो कि आसानी के लिए टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम कहते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, सही है, रेड से लिखता हूँ। इसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म, इसको हम कहते हैं सेकंड फॉर्म, इसको हम कहते हैं फिफ्थ फॉर्म और इसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड। अभी मैं आपको बताता हूँ कि तमाम वर्ड्स, ये तो मैंने अभी 2-3 लिखे ना, अगर आप तमाम को उठाए ऐसे जाए, नीचे आते जाए, सही है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स है, सही है, बहुत सारे वर्ड्स है और वो तमाम जो है इसके अपने अपने फॉर्म्स होते हैं। बस ऐसे वर्ड्स भी है जिनके सिर्फ 2-3 फॉर्म्स है, सही है, इनके अलावा 2 फॉर्म्स नहीं है उनके, सही है। तो वो भी आएंगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी वो आ जाएंगे, सही है, वो पढ़ लेंगे। लेकिन आपने तमाम वर्ड्स जो है बेस और द रूट फॉर्म और इसके तमाम फॉर्म्स नोट कर देना है और याद कर लेना है। इसके लिए आसान तरीका ये कि आप एक वर्ड्स का किताब ले लें और फॉर्म्स ऑफ वर्ड का किताब ले लें और वो याद कर लें, क्योंकि ये याद करने की चीज़ है, सही है। इसकी कंसेप्ट में इसमें कंसेप्ट की कुछ भी नहीं है, इसमें आपने ये तमाम वर्ड्स याद करने हैं और इसके फॉर्म्स को याद करना है कि ये कौन कौन से फॉर्म्स में आते हैं, सही है। लेकिन मैं इस लेक्चर का मकसद जो कि है वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट आप कैसे मालूम करोगे। जितने भी वर्ब्स है हमने वो यहाँ पर इकट्ठे कर लिए, जितने भी वर्ब्स है हमने यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब में इकट्ठे कर लिए। यहाँ पर बहुत सारे वर्ब्स हैं, सही है, नीचे जाते जाए। तो तमाम वर्ब्स हमने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए और हम इन तमाम वर्ब्स में से अब फाइनाइट वर्ब निकालेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब निकालेंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि वो समझेंगे कि इन तमाम वर्ड्स में हम फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट, ये क्या है, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, ये ट्रिक आप याद रखिए यहाँ पर, ये ट्रिक आप ज़रा यहाँ पर याद रखिए कि इससे यहाँ पर ये लाइन लगाइए, यहाँ पर ये लाइन लगाइए, आपने किताबों अपने नोटबुक में ये लाइन लगाइए, और इस लाइन से इधर जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो नॉन फाइनाइट वर्ड्स होंगे, वो नॉन फाइनाइट वर्ड्स होंगे, नॉन फाइनाइट वर्ड्स। और जो इन तीन कैटेगरीज में आते हैं, जो इन तीन कैटेगरीज में आते हैं, वो जो है वो क्या है, वो फाइनाइट वर्ड्स है, वो क्या है, वो फाइनाइट वर्ड्स है। तो यहाँ पर इसका किस्सा ख़त्म हो गया, इसका कंसेप्ट क्या है तो वो तो आपने पढ़ लिया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है। लेकिन आप कैसे मालूम करोगे कि कौन सा वर्ब जो है, कौन सा फॉर्म जो है वर्ब का, कौन सा फॉर्म जो है वो फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन से नॉन फाइनाइट वर्ब है। बहुत ज़्यादा वर्ब से तो आप कैसे पहचानोगे, पहले आप वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लाखों है, हज़ारों में है, लेकिन अगर आप इसके सिर्फ बेस और द रूट फॉर्म निकालें तो वो तो इतने ज़्यादा नहीं है, वो कुछ ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, लेकिन बेसिक्स जो है वो तकरीबन 70-80 जो है बेसिक वर्ड्स होंगे जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, तो वो लर्न करना ज़रूरी है, सही है। और इनके अलावा और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी होते हैं जो वोकेबलरी में आते हैं, बुक्स में आते हैं, सही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद याद होते जाते हैं। लेकिन ये जो 60-70 जो बेसिक वर्ड्स है वो आपने याद करने हैं, और इसके ये जो है फॉर्म्स भी याद करने हैं। और इसमें फिर आपने देखना है कि जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, और जो भी द बेस और द रूट फॉर्म होगा या द एस फॉर्म होगा या द पास्ट टेंस होगा तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है आसान है कि तो आप कैसे मालूम करोगे कि फाइनाइट वर्ब कौन सा है। अगर एक सेंटेंस में आपको बताए कि एक वर्ब आपको अंडरलाइन कर दो, आपको आपसे पूछे कि ये जो है ये कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो आप समझ जाए कि अगर वो फिफ्थ या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो तो वो क्या होगा, और एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और अगर ये तीनों में से बेस और द रूट फॉर्म हो या द एस फॉर्म हो या द पास्ट टेंस हो, तो इनमें से अगर एक भी हो तो वो क्या होगा, वो फाइनाइट वर्ब होगा, सही है। मैंने आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में डिटेल में लेक्चर दिया है, लेकिन एक बात आप याद रखें, ये एक बात आप ज़रा याद रखें कि नॉन फाइनाइट वर्ब की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नॉन फाइनाइट वर्ब, एक मशहूर पॉइंट है ये कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये कभी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से चेंज नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से तब्दील नहीं होते हैं। अगर ये राइटिंग जो है ये आप किसी सेंटेंस में यूज़ करते हो, से ये टेंस वही हो, टेंस की बात मैं नहीं करता, टेंस जो है ये गलत कंसेप्ट, ये टेंस जो है यहाँ पर टेंस का कोई भी काम नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि टेंस के बदलने से जो वर्ब बदलते हैं वो फाइनाइट वर्ब है और जो वर्ब्स नहीं बदलते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। टेंस का काम यहाँ नहीं है, सही है, यहाँ पर टेंसेस का काम नहीं है, टेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी टेंसेस का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ ये जहन में रखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो नॉन फिनिट वर्ब है, और ये जो है ये फाइनाइट वर्ब्स है, फिनिट वर्ब्स है, सही है। और आप ये भी जहन में रखें कि ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है ये जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ तब्दील नहीं होते हैं, जबकि फाइनाइट वर्ब्स जो है ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ तब्दील होते हैं, एक्सेप्ट दिस कैटेगरी ऑफ द फाइनाइट वर्ब्स, एक्सेप्ट दिस कैटेगरी ऑफ द फाइनाइट वर्ब्स, सही है। तो मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ, ये अपने साथ नोट करें, ये अपने साथ नोट करें, ये फाइनाइट और वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये अपने साथ नोट करें। बाकी चीज़ें आप अपने गाइड या वगैरह किसी भी चीज़ से आप किताब से याद कर सकते हो, सही है। तो आप यहाँ पर ज़रा देखिए कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है नंबर और पर्सन के साथ कैसे तब्दील होते हैं ये वर्ब्स। तो आप यहाँ पर देखिए
कि जो फाइनाइट वर्ब्स है ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ तब्दील होते हैं, और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ये जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ तब्दील नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि शी इज गोइंग टू स्कूल। तो ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। इसके अलावा में टेंस यही होगा, सिर्फ ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन को तब्दील करता हूँ। फॉर एग्जांपल शी है, मैं इसकी पर्सन को तब्दील करता हूँ, ये थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम, आई एम गोइंग टू स्कूल। सही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर शी के अलावा ही लिख दूं, अगर मैं इसके अलावा दे लिख दूं, तो दे के साथ क्या आएगा, आर, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर मैं जो है ये तमाम ये तीनों जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। सही है। लेकिन ये मैं इसकी टेंस को तब्दील नहीं करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसकी सब्जेक्ट जो है इसकी नंबर या पर्सन को तब्दील कर देता हूँ। सही है। इसकी नंबर और पर्सन ये जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये जो है ये थर्ड पर्सन ये प्लूरल है। दे जो है ये क्या है, ये प्लूरल है। तो मैंने इसकी क्या कर दी, नंबर को तब्दील कर दिया, सिंगुलर से प्लूरल कर दिया, और इससे मैंने क्या कर दिया कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो मैंने इसकी पर्सन को तब्दील कर दिया। जब आप पर्सन को तब्दील करोगे या जो है आप नंबर को तब्दील करोगे, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन आप तब्दील करोगे, तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे, जब टेंस एक ही होगा तो यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस टाइप ऑफ वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। आप यहाँ पर गोइंग देके यहाँ पर भी गोइंग है, यहाँ पर भी गोइंग है, तो और यहाँ पर ये अल्फाज जरा देखे, ये वर्ब्स देखे, ये यहाँ पर इज है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर आर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ तब्दील होते हैं उनको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, और जो वर्ब्स सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ तब्दील नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, लेकिन एक्सेप्ट मैंने आपको द पास्ट टेंस बताया है। द पास्ट टेंस में आप जरा देखें कि द पास्ट टेंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ही एट एन एप्पल। सही है कि ही एट एन एप्पल, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि दे और टेंस यही है, तो ये यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी एट आएगा। सही है। अगर टेंस यही है तो यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा। सही है। मैं आपको बताता हूँ कि टेंस को तब्दील नहीं करना है। सही है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखूँ, फॉर एग्जांपल आई लिखूँ, तो आई के साथ भी क्या आएगा, एट आएगा, आई के साथ भी एट आएगा अगर टेंस द पास्ट इंडेफिनिट है। सही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये तब्दील हुए हैं, ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन तब्दील हुए हैं, लेकिन ये वर्ब क्या हुए हैं, ये तब्दील नहीं हुए हैं। सही है। ये जो है ये तब्दील नहीं हुए हैं, तो ये जो है तब्दील नहीं हुए हैं, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। क्या है, फाइनाइट वर्ब है। हालांकि ये तब्दील नहीं हुए हैं। मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ तब्दील होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट दिस कैटेगरी ऑफ वर्ब्स, ये जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये द पास्ट टेंस में जो वर्ब्स आते हैं ये जो है ये नंबर और पर्सन के साथ तब्दील नहीं होते हैं। इसके अलावा जितने भी मैंने जो आपको चार्ट बनाया था इसमें वो जो दो आते हैं, द एस फॉर्म और द बेस और द रूट फॉर्म, वो जो है वो अपने आप को नंबर और पर्सन के साथ, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ तब्दील करते हैं, तो वो क्या है, वो फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ऐसे वर्ब्स भी क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है, हालांकि ये अपने आप को तब्दील नहीं करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो है वो
नंबर ऑफ पर्सन के साथ तब्दील होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो नंबर ऑफ पर्सन के साथ तब्दील नहीं होते हैं, चूँकि यहाँ पर ये जो है इसमें एक्सेप्शन मौजूद है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कुछ एक्सेप्शन भी है इसी तरह के एग्जांपल्स में, इसी तरह के डेफिनीशंस में। और जो मैंने आपको पहले डेफिनीशन बताया था और जो मैंने आपको पहला कंसेप्ट दिया था, तो वो जो है मुकम्मल और सही कंसेप्ट है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ। सही है, तो ये फाइनाइट वर्ब्स है, ये जो बदलते हैं नंबर ऑफ पर्सन के साथ, और ये जो है जो नहीं बदलते हैं ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। और आसान तरीका मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये जो द एस फॉर्म है, ये बेस और द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, और ये जो द एस फॉर्म है और द पास्ट टेंस जो है, ये तीन कैटेगरीज, ये तीन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है ये किस में आते हैं, ये जो है ये फाइनाइट वर्ब्स है। और ये जो द प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस वाले जो द प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो आते हैं और द पास्ट पार्टिसिपल में कैटेगरी में जो वर्ब्स आते हैं वो क्या है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। सही है।